अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज जो मैं क्लास दे रही हूँ, ये क्लास 8वीं जमात के लिए है, जो हमारी किताब के पेज नंबर 42 से शुरू होती है। तो जो आज हम सबक पढ़ेंगे ये हमारी किताब का पेज नंबर 42 है और हमारे आज के सबक का नाम है गेहूं का दाना। तो बच्चों, ये गेहूं का दाना सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि गेहूं किसको कहते हैं या हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। गेहूं वो फसल है जिस जिस जिससे आटा बनाकर हम अपने लिए रोटी बना के खाते हैं। मतलब जो हम गंदम की रोटी खाते हैं वो गेहूं से ही बनती है। तो इसी के बारे में हमें आज नीचे एक कहानी दी गई, मतलब ये सबक दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबक, गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। कुछ बच्चे कहीं पर खेल रहे थे और उन्होंने करीब में देखा कि ज़मीन में एक दरार थी। दरार मतलब गहराई या कहीं पे फटी हुई ज़मीन, जिसको बोलते हैं ज़मीन फट के बीच में एक गहराई सी बन गई हो, उसको दरार बोलते हैं। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। यहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब बच्चे खेलते खेलते इस दरार के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है। जब उन्होंने अच्छी तरह देखा तो उनको ये समझ आ गया कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर ही रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर इसे मोल लिया। तो अभी बच्चों ने देखा कि ये गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें एक गहरी लकीर थी जिस तरह गेहूं के दाने में होती है। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि वहाँ से एक आदमी गुज़र रहा था। तो उसने भी इस अजीब व गरीब चीज़ को देखा। उसे भी ये अजीब गरीब चीज़ लगी कि ये गेहूं का दाना इतना बड़ा क्यों है। उसने बच्चों को पैसे दिए और उनसे ये गेहूं का दाना खरीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने इसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। तो मुसाफिर ने क्या किया, जब वो शहर पहुंचा तो उसने वहां का जो बादशाह था उसको ये दे दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखा कर कहा। जब राजा ने ये गेहूं का दाना ख़रीदा तो उसने अपने अच्छे जो अक्लमंद आदमी या अक्लमंद जो उसके दरबार में रहते थे, मतलब काम करते थे, उसने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और उनसे इस गेहूं के बारे में पूछा। बताया ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। उसने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप में से कौन जानता है, इसको देखो, क्या ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। तो सभी दरबारियों ने जब देखा, किसी की समझ में कुछ भी ना आया कि ये गेहूं का दाना है या अंडा है। तो जब कोई फैसला ना हो सका तो ये गेहूं का दाना उठाकर खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दिया। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और उसने उसमें चोंच मारी और उसमें छेद हो गया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। तब दरबारियों को समझ आया कि ये अंडा नहीं गेहूं का दाना था, क्योंकि अगर अंडा होता तो
फटने के बाद उसका पता चल जाता। तो ये गेहूं का दाना था, उनकी समझ में आ गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो राजा ने हुक्म दिया कि इस गेहूं के बारे में पता लगाओ कि ये कहाँ पे इतना बड़ा गेहूं पैदा होता है। तो राजा ने हुक्म दिया कि किसी बूढ़े किसान को बुलाओ और उससे मालूम करो। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये जो सबक इस लेसन का रह गया है वो पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।